आज एक बड़ा मजेदार सवाल उठाते हैं। सोचिए किसी मेडिकल डॉक्यूमेंट की सबसे जरूरी लाइन वो नहीं जो किसी सरकारी अथॉरिटी को खुश करने के लिए लिखी गई हो, बल्कि वो हो जो किसी मरीज की जान बचाती है। आज हम एवोब्लिंग हेल्थकेयर के एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। इसका टाइटल है रेगुलेटरी लेखन में नैतिकता, अनुपालन और विवेक का संतुलन। और हमारा मिशन ये समझना है कि नियमों की किताब फॉलो करने और असल में सही काम करने के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, ये रेगुलेटरी लेखन शब्द सुनने में बड़ा भारी भरकम और डरावना लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कोई सरकारी फॉर्म हो। असल में ये है क्या? हाँ, आसान भाषा में कहें तो जब कोई दवा या कोई मेडिकल डिवाइस बाजार में आने वाला होता है तो उसके लिए सरकारी अप्रूवल चाहिए होता है। अच्छा। रेगुलेटरी राइटिंग मतलब वो प्रोसेस है जिसमें उस अप्रूवल के लिए जरूरी सभी साइंटिफिक और क्लिनिकल डेटा को एक तय फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। ये सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है, ये उस प्रोडक्ट की पूरी कहानी बताना है। वो कितना सुरक्षित है, कितना असरदार है, सब कुछ। अच्छा, तो ये सिर्फ नियमों की एक चेकलिस्ट टिक करना नहीं है। और यहीं पर मुझे लगता है लेख की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। लेख कहता है कि एक कंपनी 100% नियमों का पालन कर सकती है, मतलब पूरी तरह से कंप्लायंट हो सकती है, और फिर भी अनैतिक हो सकती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है ना? कोई सारे नियम मानकर भी गलत कैसे हो सकता है? यही इस पूरी चर्चा का दिल है। देखिए, अनुपालन या जिसे हम कंप्लायंस कहते हैं, वो आपको एक ढांचा देता है, एक न्यूनतम सीमा। ठीक है। लेकिन नैतिकता आपको दिशा देती है। जैसे मान लीजिए नियम कहता है कि आपको दवा के सारे साइड इफेक्ट्स बताने हैं। हाँ। अब कोई कंपनी उस साइड इफेक्ट को डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 200 पर बहुत छोटे अक्षरों में लिख सकती है। टेक्निकली वो कंप्लायंट है, उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। सही बात है। लेकिन क्या ये नैतिक है? क्या उन्होंने मरीज को सही तरीके से आगाह किया? शायद नहीं। वाह, मतलब कंप्लायंस वो है जो आपको करना पड़ता है और नैतिकता वो है जो आपको करना चाहिए। तो फिर एक लेखक इस जाल से कैसे बचे? लेख इसके लिए कोई रास्ता सुझाता है? हाँ बिल्कुल। लेख नैतिक लेखन के 4 स्तंभों की बात करता है। पहला है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता यानी सब कुछ साफ साफ बताना, अच्छे नतीजे भी और बुरे भी। जैसे कि किसी ट्रायल के दौरान हुई कोई प्रतिकूल घटनाएं, कुछ भी छिपाना नहीं। ठीक है, पारदर्शिता समझ में आती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या हर छोटी बड़ी प्रतिकूल घटना को बराबर दिखाने से लोगों में बेवजह का डर नहीं पैदा हो सकता? एक नैतिक लेखक इस बात का संतुलन कैसे बनाता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही दूसरा स्तंभ काम आता है, सटीकता, एक्यूरेसी। अच्छा। इसका मतलब है डेटा को सही संदर्भ में, सही कॉन्टेक्स्ट में पेश करना। अगर कोई साइड इफेक्ट 10,000 में से किसी एक व्यक्ति में देखा गया है तो उसे उसी तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डेटा फेंकना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से समझाना है। सही है, सही है। और बाकी के दो स्तंभ क्या है? तीसरा है जवाबदेही, मतलब अकाउंटेबिलिटी। जो व्यक्ति या टीम उस डॉक्यूमेंट को लिख रही है वो उसके कंटेंट की पूरी जिम्मेदारी ले। अगर कोई गलती होती है तो पता नहीं कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। बिल्कुल। और चौथा जो सबसे जरूरी है वो है सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी। हर शब्द, हर कॉमा लिखते समय अंतिम लक्ष्य एक ही होना चाहिए, उस मरीज की सुरक्षा जो उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। इस जवाबदेही वाली बात बहुत अहम है, खासकर आज के दौर में। हम लेखकों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो एआई और ऑटोमेशन का जमाना है। तो टेक्नोलॉजी के आने से ये पूरा गेम कैसे बदल रहा है? क्या एक मशीन इन नैतिक स्तंभों को समझ सकती है? यहाँ एक बड़ा आकर्षक पहलू है। एआई जैसी टूल्स हजारों पेजों के डेटा को सेकंडों में समराइज कर सकते हैं, जिससे काम तेज होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन खतरा भी यही है। मान लीजिए एआई ने क्लिनिकल ट्रायल की समरी बनाई, पर वो एक मरीज के बताए साइड इफेक्ट के बारीक पहलू को पकड़ नहीं पाया। समरी तकनीकी रूप से सही है, पर नैतिक रूप से अधूरी है। लेख साफ कहता है कि टेक्नोलॉजी मानवीय विवेक का विकल्प नहीं है, बल्कि उसे मजबूत करने का एक साधन होनी चाहिए। इंसानी निगरानी अभी भी सबसे जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार यही है कि कंप्लायंस से आपको बाजार में उतरने का टिकट मिल सकता है। हाँ। लेकिन नैतिकता से ही लोगों का भरोसा और जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये किसी के इलाज की दिशा तय करते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें
तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लेख इस सोच के साथ खत्म होता है कि हर सबमिशन फाइल के पीछे एक असली इंसान है, एक मरीज है जो एक सुरक्षित और असरदार इलाज का इंतजार कर रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने काम में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, सिर्फ चेकलिस्ट और डेडलाइन पर ध्यान देते हुए उस मानवीय प्रभाव को कैसे हमेशा याद रख सकते हैं।